हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या किया हुआ है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर इन वैक्यूम। जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये किस में होती है, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस है वैक्यूम के क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि इन मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एफ सबस्क्रिप्ट क्या कर देना, ये जो सबस्क्रिप्ट है नीचे डाला हुआ हमने स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मीडियम, किसके इक्वल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, सिंपल एप्सिलॉन डाल देना है, बाकी सेम। अभी ये होगा क्वेश्चन अराइज आपके दिमाग में कि सर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना आपने एक चीज़ कि एक होता है एप्सिलॉन आर, जिसे हम कई बार के भी कह देते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही होते हैं, इनको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। परमिटिविटी वर्ड अराइज हुआ है, इसका मतलब क्या है, टू परमिट, किसी चीज़ को कितना अलो करता है, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं। अभी ये होगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज सम बट रिजेंबल विद इंसुलेटर। ये एक किस्म का इंसुलेटर ही बताता हमें, तो ज़्यादा डीपली हम इसके बारे में इसी यूनिट के लास्ट में जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने याद रखना एप्सिलॉन आर और के क्या है, बहुत आर सेम, जिसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, तो हाँ एक चीज़ और, ये एप्सिलॉन नोट क्या हुआ, एप्सिलॉन नोट को हम परमिटिविटी तो कहते हैं, कौन सी परमिटिविटी, याद रखो एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो सिंपल यही नहीं, हम इसे कंप्लीटली कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो एक्चुअल में वैल्यू है। एब्सोल्यूट मतलब जो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो ये फिक्स है, वो हमने किया पीछे। इसकी वैल्यू की इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, 8.854 10⁻⁻12 और यूनिट से जो हमने पीछे किए थे, ठीक है। तो अगर तो फ्री स्पेस आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। अगर किसी मीडियम में आ गया तो हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी इन मीडियम। अभी ये देखो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का एक रिलेशन होता है, ये याद रखना आपने कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट कौन सा हो गया, फ्री स्पेस का, इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन आर निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि ये जो एप्सिलॉन आर होता है ये एक छोटा नंबर होता है जिसे हम ईजिली याद रख सकें, जैसे फॉर वाटर एप्सिलॉन आर जो होता है वो नियर अबाउट होता है 81, ठीक है। तो अभी ये देखो अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर 81 पुट करें तो क्या आएगा, 81 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 81, सॉरी ये 81। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है
ये देखो 81 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एप्साइलन इन वाटर। हमें ये वैल्यू क्यों नहीं याद रखते, हम सिंपल एप्साइलन आर ही क्यों याद रखते हैं, क्योंकि ये एक छोटा नंबर होता है और इसे हम ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं। अगर हमने इसे 81 से डिवाइड किया तो कितना बड़ा नंबर मिलेगा, फ्रैक्शन भी आएगी, तो उससे हम ईजिली याद नहीं कर सकते। इसलिए हम रैदर देन एप्साइलन हम किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम एप्साइलन आर की। तो अगर सिंपल हमें वाटर की बात की जाए तो हम एप्साइलन नहीं कहेंगे, हम सिंपल कहेंगे कि वाटर का एप्साइलन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। तो ये चीज़ हो गई। ओके, तो अगर मैं इस एप्साइलन की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, एफ इन मीडियम, ये वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, किसके इक्वल आएगा 1/4 पाई। एप्साइलन की वैल्यू कितनी है, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी यहाँ से हम एक ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, और एक चीज़ ध्यान से देखो कि क्या मैं ये जो 1/एप्साइलन हो रहा है इसे मैंने कर दिया अलग, बाकी ब्रैकेट में किसे लिख दिया 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वैक्यूम। ये देखो, तो ये जो पूरे का पूरा है ये क्या है, ये यही तो है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो, तो फिर क्या है हमारे पास एफ इन मीडियम इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है वो मैंने यहाँ से देख ली, ये देखो, ठीक है, इसे मैं 2 मार्क कर देता हूँ। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा एफ अपॉन एप्साइलन आर। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलने वाली है, वो कौन सी है कि मान लो कि Q1 और Q2 ये 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज इन वाटर। पहले हम देखते हैं फ्री स्पेस में, एफ जो है वो है 192। ओके, ठीक है, फोर्स इतनी लग रही है। तो आपको बताना है, देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस है, इससे हमने फ्री स्पेस में रखा, वो फ्री स्पेस ये होती है जहाँ पर कुछ ना हो। अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस को मैं फ्री स्पेस में रखूँ तो ये 2 पॉइंट चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स 192 न्यूटन लगा रहे हैं एक दूसरे पर। ये Q1 भी इस पर 192, ये Q2 भी इस पर 192। तो हमने क्वेश्चन ये आपसे पूछा कि बताओ कि अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज को ऐसे मैं उठा के, डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, ऐसे उठा के अगर मैंने वाटर में रख दिया इन, तो बताइए ये दोनों चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेट ज़्यादा नहीं हमने कुछ करना, इतनी कम्प्लेक्स नहीं कर देना कैलकुलेशन को, सिंपल हमें पता है इन फ्री स्पेस एफ कितनी आ गई, एंड फॉर वाटर एप्साइलन आर कितना होता है 81 के नियर अबाउट। तो एफ इन मीडियम, मीडियम मतलब कौन सा हमारा मीडियम, मीडियम हमारा है वाटर, कितनी आई 192 अपॉन 81। तो ये किसके इक्वल आ गया 2 न्यूटन। तो हो गया ना सिंपल। तो एक यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होती है 2 चार्जेस में, वो क्या होती है ऑलवेज लेस देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम। तो वैक्यूम से हमेशा फोर्स कम ही होती है, ठीक है। तो ये मेन क्या हुआ कि इन मीडियम जो फोर्स होती है वो ऑलवेज लेस होती है किससे, इन वैक्यूम से, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे बाद में। थैंक यू।